हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यू एरा पाठशाला एजुकेशन। और जो हमारा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा था उसी का ये थर्ड पार्ट है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। और इसकी जो प्रीवियस वीडियोस पड़ी हैं, मैंने इससे पहले 2 वीडियोस डाल चुकी हैं और वो सब में मैंने कोशिश किया है कि सिर्फ अभी फॉर्मूले कवर किए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है, बहुत मुश्किल है कि इसके सारे सारे क्वेश्चंस हम कवर कर सके। तो फिलहाल के लिए मैंने जितनी इसकी टाइप्स हैं वो मैं आपको करा दे रही हूँ, डायरेक्ट उनके फॉर्मूला बताऊंगी। और इसके साथ साथ हम जब पूरा हो जाएगा, इसका बेसिक हो जाएगा एक तरह से समरी टाइप का, तो हम क्वेश्चंस पे आएंगे और आपको फिर क्या चीज़ें आप कनेक्ट कर सकोगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। बट प्लीज़ प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको आप एक बार देख लेना, तब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। और हो सकता है कि जब मैं क्वेश्चन कराऊँ ना समझ में आ रहा हो तो उसका यही रीज़न हो सकता है आपका कि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, तो उनको पढ़िए। और इसके साथ साथ एक अच्छी खबर ये है कि अब आप जो हमारा न्यू एरा पाठशाला एजुकेशन है, यहाँ पे आप हर सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि अब हमने क्या कर रखा है, जो भी कंपटीशन के लिए रहेगा, जैसे कि बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इनकी अब आपको वीडियोस मिला करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक शेड्यूल बनाएंगे और एक छोटी सी वीडियो मैं आपको पोस्ट कर दूंगी। और उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि क्या टाइम टेबल रहने वाला है। पर डे आपको एक सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी, जिससे आप अपनी जो स्टडी है, कहीं कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वीडियो डलेंगी ऑनेस्टली बोल रही हूँ बहुत डिटेल में पढ़ेंगी, बिगनिंग से लेके एंड तक पढ़ेंगी, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। ये सोच के कि आज हम यहाँ से थोड़ा, क्योंकि जो आप देखोगे यूट्यूब चैनल पे होता क्या है, शुरू तो करते हैं बट वो क्या करते हैं, थोड़ा पढ़ा देते फिर छोड़ देते, थोड़ा पढ़ा देते, वो नहीं होगा। यहाँ पे बिगनिंग से लेके एंड तक रहेगा और जो चीज़ रहेगी वो डिटेल में रहेगी। हमारी टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो जो है आप इसे सपोर्ट करिए। और हमारा टारगेट है, क्योंकि आप भी इस जो है न्यू एरा पाठशाला एजुकेशन के टीम का मेंबर बनिए और कोशिश करिए कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो अचीव हो सके। इससे होगा क्या, जो हमारी टीम अब जो पढ़ाएगी, ठीक है, तो वही आपको क्या, आपकी फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर सकती है, तो आपके लिए भी बेनिफिट है। तो प्लीज़ गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे सके इन फ्यूचर में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया, जो क्लासेस आपको बाकी मिलेंगी सब्जेक्ट की, वो जल्दी ही आपको शुरू कर दिया जाएगा। अभी डेमो वगैरह चल रहा है, तो कुछ वीडियो मैंने डेमो के डाली भी हैं अपने ऊपर, अपने जो है यूट्यूब चैनल पे। और इसके साथ साथ जब सारे टीचर्स सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ये शेड्यूल शुरू कर दिया जाएगा। और जल्दी हमारा है 1-2 दिन में ही ये सारी चीज़ें शुरू कर दी जाए। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक जो आपका है, सबसे पहला तो मैंने बता ही चुका है, हमने जो इससे पहले पढ़ा था वो डायरेक्शन रेशियो पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन एंगल पढ़ा हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें, और 5 क्वेश्चंस किए थे पिछली बार। ठीक है, अब आज हमने पढ़ना है दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस 3D। ठीक है, तो देखिए, जब आपको कभी पूछा जाए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है, तो उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, वो होगी आपके पास आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, देखो 2 गिवन पॉइंट जो है वो है ए, ठीक है, और ये जो है एक आपका बी। तो हमने क्या किया है, ये जो ए वेक्टर है उसके जो पॉइंट्स लिए वो क्या लिए हैं, x1 y1 z1, और जो बी लिया हुआ है पॉइंट, उसके क्या पॉइंट्स लिए, दैट इज x2 y2 z2। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज, एक मिनट शायद रिपीट हो गया। ठीक है, इसी का मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट। वो गिवन पॉइंट अभी बताया था, एक हमने ए ले लिया था, एक हमने बी ले लिया था। तो अब उनसे अगर पास करते उसकी कार्टेशियन फॉर्म अगर हमें करनी होगी तो वो क्या होगी आपके पास गाइस, वो होगी आपके पास दैट इज x minus of x1 divided by x2 minus of x1, y minus of y1 divided by y2 minus of y1, z minus of z1 divided by z2 minus of z1। क्लियर हो गया? चलो अब आगे देखते हैं। आगे आपके पास जो पढ़ना आपने दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइन्स। ठीक है, अब देखिए 2 लाइन्स कैसी हो सकती है, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी। कैसी हो सकती है वो, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी। एक मिनट, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, या फिर वो पैरेलल हो सकती है, या फिर वो स्क्यू लाइंस हो सकती है। अब आई थिंक सबको पता होगा कि व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड अकॉर्डिंग टू मी यू ऑल आर वेल अवेयर अबाउट पैरेलल लाइंस ऑल्सो। बट
मोस्ट ऑफ यू दे आर नॉट अवेयर अबाउट स्क्यू लाइन्स। तो गाइस मैं आपको बता दूं, स्क्यू लाइन्स वो लाइन्स होती है जो कि नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, और आप देख रहे हो दोनों प्लेन पे अलग अलग लाइन्स हैं। क्लियर हो रहा है? दोनों लाइन्स पे क्या है, सॉरी दोनों प्लेन पे क्या है, अलग अलग लाइन्स है। ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये इंटरसेक्टिंग है। तो इन लाइन्स को हम क्या कह रहे हैं, इन्हें हम कह रहे हैं स्क्यू लाइन्स। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज, अब हम देखिए उन्हीं की, अब हम जो है फॉर्मूले देखेंगे, वेक्टर फॉर्म देखेंगे और कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो कर रहे हैं वो है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स। जो अभी मैंने आपको बताया था हमें क्या निकालना था इस टॉपिक में, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या निकालना था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब हमने जो है, देखिए गाइस बता दूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स दैट विल बी 0। ठीक है गाइस, ये हो सकता है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखें। ठीक है, और इसके बाद अब हम जो हम देख रहे हैं वो क्या है, वेक्टर फॉर्म देखें किसकी, स्क्यू लाइन्स की। तो देख लेते हैं। अब इसमें आपके पास कभी अगर देखिए डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन्स क्या होगी, एक तो लाइन आपके पास L1 है, एक लाइन आपके पास L2 है। ये जो L1 है उसको, उसकी लाइन ये वेक्टर फॉर्म में है, और L2 है उसकी लाइन की फॉर्म ये जो है वेक्टर फॉर्म में है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो वो होगा आपके पास B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डिवाइडेड बाय B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, और इसका क्या है, ये मॉड्यूलस है। क्लियर हो गया? और ये होल में भी क्या आ गया आपके पास, मॉड्यूलस। ठीक है, डिस्टेंस नेगेटिव कैसे होगा, क्योंकि क्लियर हो गया, ये चीज आपके पास है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, उसी की मतलब किसकी, स्क्यू, जो आपको अभी बताया था मैंने, स्क्यू लाइंस की जो कार्टेशियन फॉर्म होगी वो कौन सी होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। देखिए ये जो दो लाइंस हमें दे रखी है, अगर आप देखोगे तो ये किस में दे रखी है, आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया। तो उस टाइम पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसके लिए जो फॉर्मूला लगाना है आपने वो कौन सा होगा, दैट इज x2 माइनस ऑफ x1, y2 माइनस ऑफ y1, z2 माइनस ऑफ z1, फिर a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2। ये सारी चीजें यहाँ ये जो दो लाइंस दे रखी है वहां से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए ये इसका क्या निकाल लिया है, डिटर्मिनेंट निकाल लिया। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है दैट इज अंडर रूट ऑफ, क्या है, अंडर रूट ऑफ दैट इज b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर। एक मिनट गाइस, इसके बाद प्लस a1 b2 माइनस a2 b जो है 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या है, कार्टेशियन फॉर्म का से जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो ये आपने फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमने अभी मैंने आपको बता दिया इंटरसेक्टिंग का 0 रहता है। स्क्यू का बता दिया, उसका वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ लिया, कार्टेशियन फॉर्म के फॉर्मूला पढ़ लिया। अब हमें बात आती है तीसरी जो रहती है वो रहेगी पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में देखिए ये वेक्टर फॉर्म में एक L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। तो उसकी जो वेक्टर फॉर्म रहेगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, इसका पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डिवाइडेड बाय B वेक्टर। क्लियर हो गया? सीधे फॉर्मूले याद रखिए, क्योंकि इसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगी कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वहां पर बताऊंगी B1 क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, A2 क्या ले रहे हैं, अभी यहाँ पे बताऊंगी, अभी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आपसे फॉर्मूलों को जितना हो सके कॉपियों में नोट डाउन करके रख लीजिए। जैसे ही अपकमिंग वीडियोज में आपके लिए मैं वो जो है क्वेश्चन डालूंगी तो वहाँ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते वक्त सब पता चलेगा आपको कि क्या A1 है, क्या A2 है, क्या B वेक्टर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पता चल गया वेक्टर फॉर्म, जब आपको क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक दैट इज प्लेन। क्या है? द प्लेन। अब बात उठती है प्लेन क्या है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, अ प्लेन इज अ स्पेस, सॉरी, प्लेन इज अ सरफेस सच दैट line joining any 2 points on it lies
होली इन द सरफेस। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब क्या है ये देखिए, ये एक मैंने बना दिया है प्लेन, और अगर इस पर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप देखिए, देख क्या लिखा था, प्लेन इज अ सरफेस, तो प्लेन एक सरफेस हुआ कि नहीं हुआ, देखिए। और सच दैट, इस तरह से कि जो लाइन है, लाइन बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, 2 पॉइंट से ज्वाइनिंग, मतलब 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद लाइन बनने वाली है। तो ये जो लाइन है वो कंप्लीटली क्या है, पूरे इस सरफेस पर ही आ रही है। क्लियर हो गया? तो ये पूरा डेफिनेशन थी। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आई एम जो है लाइबल हूँ कि आपको मैं जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर करूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या है, अ प्लेन इज डिटरमाइंड यूनिकली इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इज नोन। बोलता है कि प्लेन जो है यूनिकली डिटरमाइन किए जाते हैं। ठीक है, वो भी कुछ जाने हुए। अब देख लेते वो क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, या तो प्लेन कैसा हो सकता है, देखिए, द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर हुआ? तो ये देखिए, अब आप देख रहे होगे यहाँ पर जो प्लेन है वो क्या है, ये है प्लेन। ठीक है, ये क्या है आपके पास, प्लेन है। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन है, और साथ में क्या इसका डिस्टेंस देख रहे हो, ये डी है, वो क्या है, इसका डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से है, ओरिजिन से है। क्लियर हो गया? कहाँ से इस प्लेन का डिस्टेंस, दैट इज फ्रॉम द ओरिजिनल। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। गाइस मैंने पूरी कोशिश की है फिगर बनाने की, ताकि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, नहीं तो आपको लाइन से नहीं समझ में आता। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है दूसरा क्या हो सकता है, प्लेन। देखिए यूनिकली कैसे डिटरमाइन करेगा, इट पास थ्रू अ पॉइंट पी एंड इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन या वेक्टर मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास प्लेन है, ये प्लेन अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट पी से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैंने लिखा भी है पॉइंट पी से पास करता है, एंड वो परपेंडिकुलर किस पर है, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, गिवन डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? ये तो एक जो है आपके पास प्लेन इस तरह से हो सकता है। ठीक है, यूनिकली डिटरमाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज सॉरी नेक्स्ट आपके पास है अ प्लेन पास थ्रू द 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब ये बात तो ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि प्लेन क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है। व्हाट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? वो पॉइंट्स जो एक लाइन में नहीं लाई करते। समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है, ये तो लाइन पे है, लेकिन इफ़ यू सी, ये आपके पास अभी मैंने बताया था ये प्लेन है, और प्लेन पे ये पॉइंट्स है 1, 2 और 3, जो कि ए, बी और सी है पॉइंट। तो आप देखोगे ये प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, और ये तीनों ही पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर है, मीन्स नॉट लाई इन ऑन द सेम, जो कह सकते हो लाइन पे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में ये लाइन नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इसे क्या कहोगे कि एक प्लेन जो कि नॉन कह सकते हो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, तो हमने जो अभी 3 देखे हैं वो कौन कौन से, फिर से एक बार बता देती हूँ। एक तो हो सकता है आपके पास दैट इज कि वो नॉर्मल टू द प्लेन हो, और साथ में क्या हो, और उसका डिस्टेंस कहाँ से हो, ओरिजिन से हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? और डी डिस्टेंस हो गया उसका। या एक आपको प्लेन क्या है, यूनिकली कैसे डिटरमाइन कर सकता है कि उस पर क्या है, एक वो क्या कर रहा है, प्लेन जो है पॉइंट पी से पास करता है और परपेंडिकुलर टू द गिवन डायरेक्शन होगा। क्लियर हो गया? या प्लेन और यूनिकली कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर प्लेन क्या कर रहा है, प्लेन जो है 3 जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या करता है, पास करता है। समझ में आ रहा है? और नॉन कोलिनियर भी बता दिया कि जो एक लाइन में पॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अब इन्हीं का, जो मैंने अभी आपको 3 फॉर्म बताई, 3 फॉर्म कौन सी बताई, एक तो आपको नॉर्मल फॉर्म बताई है ना, एक नॉर्मल फॉर्म बताई आपको, एक परपेंडिकुलर वाली पढ़ ली आपको, एक नॉन कोलिनियर वाली पढ़ ली, और भी कुछ फॉर्म्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो अब इन सब की क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म्स देखेंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपके पास है दैट इज नॉर्मल फॉर्म। ठीक है गाइस, सीधे सीधे आप बिल्कुल फॉर्मूला याद रखिए, जब क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी, वहाँ पे मैं हर चीज़ को रिलेट करूंगी, व्हाट इज आर वेक्टर, व्हाट इज एन क्या, ये सब आपको समझाया जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए, नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, और उसके बाद आपको बता देती हूँ इसकी इक्वेशन क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन अगर हम बात करें किसकी, नॉर्मल फॉर्म की, ठीक है, नॉर्मल जो है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, तो वो क्या होगी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी। ठीक है, और इसी की मतलब नॉर्मल फॉर्म जो अगर हम किसमें कार्टेशियन इक्वेशन में देखेंगे तो वो क्या होगी आपके पास, वो होगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड
इक्वल्स टू पी। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये किसका है? नॉर्मल फॉर्म का है। कौन सी इक्वेशन है? कार्टेशियन इक्वेशन है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज वन पॉइंट फॉर्म। क्या होता है? वन पॉइंट फॉर्म। अभी तो बताया था कि एक प्लेन जो है वो एक पॉइंट से पास करता है, समझ में आ रहा है, और परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन। तो ये उसी के बारे में हम फिर पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये बताया था आपको, ऐसा फिगर आपको बता रखा था, ठीक है? तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब अगर उसके बारे में पढ़ें तो क्या लिखा है? द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है? तो उसमें हम कुछ चीजें ले रहे। देखिए पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है आपका? आर है। ए एक पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, और द गिवन डायरेक्शन में, ठीक है? तो अब जो उसकी वेक्टर इक्वेशन होगी वो क्या होगी? गिवन डायरेक्शन, दैट इज एन जो है वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है? तो अब हमारी जो है वेक्टर इक्वेशन क्या बनी? ठीक है, वो तो गिवन डायरेक्शन थी, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या बनी? दैट इज एन जो है वेक्टर डॉट ब्रैकेट स्टार्ट आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल याद रहे कि अब हम क्या कर रहे हैं? वन पॉइंट फॉर्म कर रहे हैं। वन पॉइंट फॉर्म क्या कहती है? कि जब हमारा प्लेन एक पॉइंट से पास करेगा और क्या होगा? उस वो परपेंडिकुलर होगा इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है, टू द गिवन डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? तो उस टाइम पे हमने क्या किया है? एक हमने यहाँ पे आर जो यूज करेंगे वो क्या आपका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है? उसके बाद जो आपका ए है वो एक पॉइंट है आपके पास और गिवन डायरेक्शन में है, तो वो ये आपके पास है, ठीक है? और इसकी जो आपकी वेक्टर इक्वेशन रहेगी किसकी? वन पॉइंट फॉर्म की, गाइस याद रखिएगा, वो क्या रहेगी? एन वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है? इसी की कार्टेशियन फॉर्म, मतलब जो वन पॉइंट फॉर्म अभी हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वन पॉइंट फॉर्म जो कर रहे हैं उसी की कार्टेशियन फॉर्म की अगर बात करें तो वो क्या होगी? ए ब्रैकेट एक्स माइनस ऑफ एक्स वन प्लस वाई माइनस ऑफ वाई वन प्लस सी जेड माइनस ऑफ जेड वन इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? ये आपके पास क्या थी? आपकी वन पॉइंट फॉर्म जो है वो भी कार्टेशियन फॉर्म थी। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एक देखनी है आपने, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या देखनी है? इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है? ये कहती है आपके पास इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन टर्म्स ऑफ ए बी सी द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन एक्सिस। वो क्या होगी? इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी हमारे पास? वो होगी एक्स बाय ए, ठीक है, वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1। ये आपकी क्या है? ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है इन थ्री डायरेक्शन ज्योमेट्री। समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, सब बताया है। और उसमें विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि जो देखिए ये अगर जेड होगा तो सिर्फ जेड पे लाई करेगा, ये क्योंकि वाई पे होगा तो एक्स सॉरी ये एक्स पे होगा तो वाई और जेड क्या होगा? 0 0 होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से ये अगर वाई पे है तो इस टाइम पे वाई बी है, बाकी क्या हो गए? दोनों 0 हो गए। समझ में आ गई कैसे लिखा हुआ है? ठीक है? और फिर बोल रही हो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो बेकायदा, ठीक है? बट आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप सिर्फ अभी फॉर्मूले याद रखिए, कौन कौन सी इसमें फॉर्म्स आई है वो याद रख लीजिए। तो क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है इसलिए, तो इसके बाद जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको हर चीज़ समझाऊंगी और ये फॉर्मूले भी उस टाइम पे लिखूंगी ताकि आपको याद रहे, ठीक है? अच्छा, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, एक मिनट। नेक्स्ट आपके पास है दैट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट फॉर्म, ठीक है? हमने पढ़ा था ना, नॉन कोलिनियर भी था हमारे पास, उसको देख रहे हैं, ठीक है? तो वो है आपके पास जब वेक्टर इक्वेशन की बात करें, ठीक है, क्या है? पासिंग थ्रू द थ्री पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, देखिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है? तो उसमें देखिए लेट थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट बी, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या है आपके पास? ए बी सी, ठीक है? और उसी के जो ए वेक्टर, बी वेक्टर और जो सी वेक्टर है वो क्या है? पोजीशन वेक्टर है। क्या है आपके पास? पोजीशन वेक्टर, ठीक है? तो अब आपके पास जो है इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी किसकी? नॉन कोलिनियर पॉइंट की, वो क्या होगी? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट अगेन स्टार्ट, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस, फिर इसका सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी।
ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, किसकी है, नॉन कोलिनियर पॉइंट फॉर्म है। नॉन कोलिनियर कौन से पॉइंट्स होते हैं, जो एक लाइन में लाई नहीं करते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसी की आपकी कार्टीजन फॉर्म है। वो कार्टीजन फॉर्म क्या है, लेट एक्स वाई और जेड, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि अभी तो बताया नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कितने लिए थे हमने, 3 लिए थे, इसलिए इसके हिसाब से ये पॉइंट्स ले लिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसकी जब आप कार्टीजन फॉर्म में निकालोगे तो फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे वो देखिए, x माइनस ऑफ x1, y माइनस ऑफ y1, z माइनस ऑफ n1, फिर x2 माइनस ऑफ x1, y2 माइनस ऑफ y1, z2 माइनस ऑफ z1, फिर x3 माइनस ऑफ x1, y3 माइनस ऑफ y1, फिर z3 माइनस ऑफ z1। समझ में आ गया, ये है आपके पास, और ये क्या उसका डिटर्मिनेंट है, और इक्वल्स टू क्या ले लोगे, 0। तो इसे सॉल्व करना, क्लियर हो गया। तो इसके बाद जो हमारे पास है, तो जितना आई होप जितना मैंने समझाया है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है प्लेन थ्रू द इंटरसेक्टिंग ऑफ टू गिवन प्लेन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, समझने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने कलर्स यूज़ किए यहाँ पे वीडियोस में, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। देखिए अब आप अगर देखोगे तो एक प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन आपके पास है, और इसको मैंने यहाँ पे लिखा है π1, ठीक है, साथ साथ में मिटाती जाती ताकि आपको इशू ना आए, ठीक है। इसी तरह से एक ये प्लेन है आपके पास दिख रहा है, ये x2 प्लेन है। तो ये दो प्लेन क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इनसे एक प्लेन और पास कर रहा है, वो कौन सा है आपके पास, दैट इज π3। समझ में आ रहा है, ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है, तो 3D है, तो आपको थोड़ा सा क्या है अपना इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा। मान लीजिए दो प्लेन ऐसे पास कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, और उनके क्रॉस से क्या कर रहा है, एक प्लेन पास कर रहा है। समझ में आ गया, तो ये है आपके पास। इसकी जो आप देखोगे वेक्टर इक्वेशन क्या रहने वाली है, वेक्टर इक्वेशन रहेगी आपका दैट इज टी वेक्टर डॉट आपके पास है n वेक्टर, मतलब n1 वेक्टर माइनस k n2 वेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू d1 माइनस k d2। इसी की जो कार्टीजन फॉर्म की बात करें तो वो क्या होगी, a1 प्लस k a2, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, x b1 प्लस k b2, ठीक है, शायद मैं यहाँ पे y लिखना भूल गई हूँ गाइस, देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद c1 प्लस k c2 z प्लस d2 प्लस k d2, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, यहाँ पे भी d1 आना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, क्लियर हो गया, ये क्या है उसकी कार्टीजन फॉर्म, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं, क्योंकि देखिए हमने अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें यूज़ की है, जैसे कि व्हाट इज़ डी हियर, व्हाट इज़ एन हियर, व्हाट इज़ टी, तो ये चीज़ें मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, देखिए गाइस मैं बता दूँ कि यहाँ पे अगर टी अगर आपको दिख रहा हो, ये दिख रहा है टी, ये टी क्या है, एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है, उनकी इंटरसेक्टिंग जो लाइन है ना उस पर लाइन कर रहा है। समझ में आ रहा है, ये टी वो पॉइंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने उन्हीं टर्म्स को समझाया है कि जो n कैप 1 लिया हुआ है, n1 कैप, वो क्या है, यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग विद द वेक्टर, ठीक है, अलॉन्ग विद द प्लेन π1, ठीक है। n1 क्या है आपके पास, दैट इज यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग विद द प्लेन π1। इसी तरह से d1 जो आपको मिलेगा, d2 जो पीछे हमने पढ़ा था, वो क्या है आपके पास, डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन π1 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अगर d2 हो जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस, देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये डिस्टेंस देख लो, यहाँ से ओरिजिन कौन सा होगा, यही तो होगा, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, समझ में आया, उसको d1 d2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, क्लियर हो गया, ये है आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, वो क्या है, अच्छा ये भी देख लीजिएगा, टी पॉइंट जो है लाई ऑन द बोथ प्लेन, बोथ प्लेन क्या है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था, एक ये प्लेन था और एक मान लीजिए ये प्लेन था, ये दो प्लेन आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन पर क्या कर रहा है, एक पॉइंट टी आ रहा है। समझ में आ गया, ठीक है, मैंने फिगर को भी बताया था अभी आपको, यहाँ से ये देखिए एक ये प्लेन है आपके पास, एक ये प्लेन है, ये तो थर्ड प्लेन है ना, 2 प्लेन वाला सेकंड प्लेन देखिए, और इनका ये इंटरसेक्टिंग है, यहाँ पे ये टी क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये टी है। अब इसके बाद एक चीज याद रखनी है, दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन कैन बी सेन फ्रॉम द लाइन ऑफ द इंटरसेक्टिंग ऑफ द प्लेन π1 एंड π2। मतलब क्या है कि मेरे कहने का मतलब ये है, ये देखिए
मैं समझा देती हूँ आपको। ये आपके पास 2 प्लेन थे। एक प्लेन मैंने अभी बताया आपके पास ये पाई 1 है जो ऑरेंज में दिख रहा है, और पाई 2 कौन सा है जो कि ग्रीन में दिख रहा है ना? इनके जो इंटरसेक्टिंग होगा यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास कर सकते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ प्लेन्स पास कर सकते हैं 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स के बीच में? तो याद रखिएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स कैन बी पास थ्रू 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन। क्लियर हो गया? आई होप ये पॉइंट आप याद रखोगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। तो अब जो है आपका यही काम है कि आपको कॉपी लेनी है, पेन लेना है और इसको प्रॉपर अपने नोट्स बनाते जाइए, ठीक है? जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। अगर इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर बोल रही हूँ, अभी आप सिर्फ समझिए जितना मैंने बताया, इनके फॉर्मूले नोट डाउन करते जाइए। क्या क्या चीज़ इस 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर आई है, समझ में आ रहा है? वो फॉर्म्स को आप लिखते जाइए, क्योंकि देखिए अगर आप मान लीजिए डेरिवेशन करने लगे तो फिर तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप सच्ची में एनडीए के लिए, नेवी के लिए टारगेट कर रखे हो तो वहाँ पर आपको इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। वहाँ पर आप सीधे अपने फॉर्मूले पे आइए और क्वेश्चंस पे कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वहाँ पर ये आपको बताऊंगी क्या ए है, क्या एन है, क्या टी है, क्या के है, सब चीज़ें आपको वहाँ बाकायदा बताई जाएंगी, ठीक है? फिर आपको पता चलेगा कि कैसे वो फॉर्मूले को अप्लाई करनी है। पर उससे पहले आपको अवेयर तो होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म है, उसके क्या क्या फॉर्मूले हैं, उसकी वेक्टर फॉर्म का क्या फॉर्मूला लिखना है और उसके कार्टेशियन फॉर्म को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिखना है। तो मैंने आपको सब चीज़ें यहाँ बताती जा रही हूँ, ठीक है? तो हर चीज़ को आप कवर कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो वो तो आपको समझ में आ ही जाएंगे। पर अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बिल्कुल आपके जो है जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। गाइस इसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके हमारा जो, मैं आपको शुरू से कह रही हूँ, हमारा जो टारगेट 1000 सब्सक्राइबर का है, प्लीज़ उसे अचीव करने में हमारी हेल्प करिए, ताकि हम ऑनलाइन क्लासेस का जो टारगेट है हमारा ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड कर सके। और यहाँ पे जो भी टीचर्स है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड रखे गए हैं ताकि वो आप लोगों को अच्छे से अच्छा डेटा प्रोवाइड कर सके और यूनिक डेटा प्रोवाइड कर सके। मेरा तो पूरा है, वो बोल रहे थे काफ़ी डीप डेप्थ में पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे बहुत डेप्थ में, ताकि आपको बिल्कुल भी इधर उधर कहीं भटकना ना पड़े, ठीक है? एक ही चैनल पे आप फिक्स हो जाओ और आप बिल्कुल अपना मतलब लगे आपको कि यार कहीं पैसे नहीं लगाने, यहीं पे बैठकर हम मतलब फ्री आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है? तो प्लीज़ गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू टू ऑल।